So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about the overview of a cell. So this video is going to be really interesting and this is somewhat a bulky video, so it could take somehow 9 or 10 minutes. So हम लोग introduction छोटा सा ही लेंगे and after that we will be proceeding towards the content. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. आपको Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या है, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, नीट यूजी सेक्शन पर जाना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन पैक्स अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जिसमें से मैं आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूं कि आप जो है 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली बहुत सस्ते पड़ते हैं. समझ लो आप लोग 1 महीने का एक पैक ले रहे हो, आप लोग विपिन नाम का कोड अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. लेकिन उसी के अपोज में अगर आप लोग 2 साल का एक पैक लेते हो, यानी सबसे बड़ा वाला पैक लेते हो, विपिन कोड अप्लाई करते हो, डिस्काउंट आपको मिलता है, तो आपको 1,300 रुपए देने होंगे पर मंथ, यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना रिड्यूस हो जाती है. और अगर आप विपिन कोड यूज करते हो और 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, जिनका लिंक मैं आपको एंड में दे दूंगा, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिससे आपको एक्स्ट्रा कुछ गिफ्ट्स भी मिल सके. सो 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. इसके साथ साथ आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहेंगे, सारी की सारी पीपीटीज जो मैं आपके लेक्चर के लिए तैयार करता हूं, मेरे सारे क्वेश्चन बैंक्स एंड डीपीपी शीट्स भी आपको मिलती रहेंगी एज अ गिफ्ट. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन कोड को यूज करें और तभी सब्सक्रिप्शन लें. ऑल राइट, ओवरव्यू ऑफ सेल की बात कर ली जाए. ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा तामझाम कि एक सेल में होता क्या क्या है. सो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व दैट सेल इन एन अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. बचपन में हमें कराया जाता है, तो अनियन पील सेल्स हमें दिखाए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसमें हमें सेल वॉल वगैरह दिखती हैं, और ह्यूमन चीक सेल हमें दिखाए जाते हैं जिसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह दिखती है और बेसिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन दिख जाता है. अगर हम बेसिकली लो रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमें बस इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर दिखाई देती हैं और एक राउंड सा स्ट्रक्चर और एक कंपार्टमेंट सा दिखाई देता है. यहां पर बस टीचर हमें ये बताते हैं कि देखो सेल वॉल इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, एंड सो ऑन. बट अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको कुछ और चीजें भी दिखाई देंगी अगर आप डिटेल में जाओगे तो. द अनियन सेल विच इज द टिपिकल प्लांट सेल, क्योंकि अनियन सेल एक प्लांट सेल है तो इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी जो एनिमल में नहीं होती. तो इसकी आउटर बाउंड्री जो होगी वो सेल वॉल की होगी और उसके जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी. यानी ये अगर आपका सेल है तो सेल पे एक मेम्ब्रेन होगी और उसके ऊपर एक आपकी वॉल भी होगी. ये प्लांट की बात हो रही है. लेकिन अगर आप ह्यूमन चीक सेल को देखो तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वही इसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहती. यानी एनिमल सेल का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, अगर ये सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई वॉल नहीं होगी. Inside each cell, dense membrane bound structure called nucleus is present. यानी हर सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है या जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है. तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. जैसे ये प्लांट है, एनिमल है, दोनों यूकैरियोट है, दोनों में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका न्यूक्लियोइड जो है, यानी आपका जो जेनेटिक मटीरियल है, वो इसी तरीके से नंगा पुंगा यानी नेकेड प्रेजेंट रहता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर नहीं होता. तो दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. यानी यहां पर अगर आप न्यूक्लियस देखो तो इसके अंदर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं और इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है. सो जिन सेल में आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उन्हें यूकैरियोटिक बोलते हो, और जिनमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट रहता है उन्हें आप प्रोकैरियोटिक बोलते हो. तो ये बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है, तो यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप आपको एब्सेंट मिली. यहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं. सो प्लांट और एनिमल आपके यूकैरियोट हुए. इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. यानी अगर ये आपका सेल है तो न्यूक्लियस को छोड़ के जो साइड की मैट्रिक्स रहती है जिसमें आपका फ्लूइड भरा रहता है, सेमी फ्लूइड, इस मैट्रिक्स को आप लोग साइटोप्लाज्म कहते हो, जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्शन होते हैं. तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, जहां पर सारे के सारे केमिकल रिएक्शन आपके होंगे और सेल को लिविंग बनाए रखने के लिए वो रिएक्शन सिंस इंपॉर्टेंट है, तो साइटोप्लाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी मेटाबॉलिक डायनामिक्स में. बिसाइड द न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका ऐसी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलती. सिंपल सी बात यह है
कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलेगी। यानी कि न्यूक्लियस भी अगर आपका बेसिकली अगर जेनेटिक मटेरियल भी होगा तो उसके ऊपर तक भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, उसके ऊपर तक भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई कोटिंग नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं, राइट। सो राइबोसोम्स आपके नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। सिंस राइबोसोम आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो तो दोनों में प्रेजेंट हो सकता है ना, इसमें कोई मेम्ब्रेन तो है ही नहीं। सो ये जो है आपके हर सेल में मिलेगा। दिस इज यूनिवर्सल ऑर्गेनेल जो आपका यूकैरियोट में भी मिलेगा और प्रोकैरियोट में भी, क्योंकि प्रोटीन सबके लिए एसेंशियल है। सो विद इन द सेल राइबोसोम जो है आपके सिर्फ साइटोप्लाज्म में तो मिलते ही मिलते हैं, इसके अलावा यूकैरियोट्स में 2 ऑर्गेनेल में भी मिलते हैं। मैंने आपको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था कि 2 ऑर्गेनेल ऐसी हैं जिनमें खुद की प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी है, जिनमें खुद का डीएनए भी होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। सो प्लांट में आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर और आपका एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनमें आपके आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है जिसे आप सेंट्रोसोम कहते हो, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होते हैं, ये एनिमल की सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, इसीलिए एनिमल सेल डिवीजन को बोला जाता है एस्ट्रल सेल डिवीजन, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल की प्रेजेंस होती है। अब यहां पर जिन जिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के नाम लिए गए हैं उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, राइट। So please make sure that you like this video, subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from NEET UG in 10. If you want to get Unacademy's Plus subscription, please make sure that you use the code WIPIN, और स्क्रीनशॉट आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल करा सकूं। और यहाँ पर ये जो आपके नाम दिए हुए हैं यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। If you want to get connected to us on our official Telegram channel, then the link is provided in the description below. You can go and you can get connected to us. Thank you so much guys, lots of love, and I'll catch you in the next video. Thank you.